जेपी और लोहिया के सिद्धांतों को इन्होंने ताक पर रख दिया और अपनी सरकार को किसी तरह से बचाए रखने के लिए अब ये लोग गोली चलवा रहे हैं और इनके मंत्री उसको जायज़ ठहरा रहे हैं, उसके बाद भी खामोशी है। मुख्यमंत्री जी में थोड़ी सी भी नैतिकता बचती है तो तत्काल प्रभाव से इनको बर्खास्त करने का काम कर देना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी नशा मुक्ति अभियान चलाते हैं, वो शराबबंदी तो गुटखा बंदी सब चीज़ का अपना एक कानून बनाए हैं और सरेआम उनके कैबिनेट में बैठ करके ये लोग गुटखा चबाते रहते हैं। एक दूसरा मंत्री हमको बता दीजिए जो बिहार सरकार में 2005 से आज तक कंटिन्यू कर रहा है सिवाय विजेंद्र यादव जी के। तो भारत माता को गाली देने वाला मंत्री बना हुआ है। किसके बारे में कह रहे हैं आप? है आपका लाइव बिहार में, मैं आपके साथ रूपम। देखिए, कटिहार में जो घटना घटी उस पे बीजेपी लगातार हमलावर हो रही है। कई ऐसे सवाल हैं जो सत्ता पक्ष से पूछे जा रहे हैं और ऐसे में ही ऊर्जा मंत्री से भी सवाल किए गए कि जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि जनरल डायर वाला हाल हो गया है, आप लोग प्रदर्शनकारियों पे लाठी डंडे खिलवा रहे हैं, गोलियां चलवा रहे हैं। उस पर वीरेंद्र यादव ने एक विवादित बयान दिया है कि भाई प्रदर्शन करेंगे तो लाठी और गोलियां तो चलेगी ही, क्या प्रदर्शन करेंगे तो गोलियां चलेगी? ये कितना जायज़ है? हम के प्रवक्ता हमारे साथ श्याम सुंदर सनन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम सुंदर जी, ये बताइए कि क्या वाकई में आंदोलन कोई करता है या प्रदर्शन करता है तो क्या उस पर गोली चलेगा ही? ये कैसा बयान है? आप समझिए ना कि इसको क्या कहा जाए, इस पर क्या जवाब दे सकते हैं आप। इनके ऊपर तो कोर्ट को भी संज्ञान ले लेना चाहिए। जिस तरह का आप सरकार में हैं, एक मंत्री अगर इस तरह का बयान देगा तो फिर क्या होगा? फिर अफसरशाही, अफसरों का मन जो इतना बढ़ा हुआ है बिहार में, इन्हीं चीज़ों के कारण तो है ना। आप दुर्भाग्य है कि जेपी आंदोलन से ये लोग आए हैं राजनीति में और अब ये आंदोलनकारी पर लाठी तो चलवा ही रहे थे, अब गोली चलवाने को भी जायज़ ठहरा रहे हैं। तो किस तरह से जेपी और लोहिया के सिद्धांतों को इन्होंने ताक पर रख दिया और अपनी सरकार को किसी तरह से बचाए रखने के लिए अब ये लोग गोली चलाने तक भी अब उसको जायज़ मान रहे हैं। तो ये तो हिटलर शाही को भी कहिए कि पार करने की दिशा में है। तो सवाल खड़ा होता है कि तो क्या अब कभी भी आंदोलन होगा, प्रदर्शन होगा? ये तो भाई जायज़, हर कोई जाता है आंदोलन, उनका अधिकार है, आंदोलन करते हैं। तो क्या अब कभी भी होगा तो वो डर से, या डर दिखाया जा रहा है कि भाई आंदोलन करोगे, सड़क पे उतरोगे, बस मौत की घाट उतरोगे? डर तो दिखाया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से आप देखिए तमाम आंदोलन जो पटना की सड़कों पर लोग आते थे और सरकार से अपनी मांग को रख करके, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हम लोग तो जब से देख रहे हैं और इतिहास भी भरा पड़ा है, अंग्रेज़ के ज़माने में भी लोकतांत्रिक अधिकार का इस तरह से इस्तेमाल होता था, लेकिन मुख्यमंत्री जी भी आंदोलन के लिए ये हैं, सब उपज उसी की हैं। लेकिन ये लोग दमनकारी नीति के साथ, देखिए कोई भी सरकार जब अंतिम अवस्था में जाती है ना तो वो ज़्यादा दमनकारी हो जाती है, क्योंकि जनता के सवाल बहुत होते हैं, अपेक्षाएं बहुत होती हैं, जवाब इनके पास होता नहीं। ठग ठगा करके अपना कुछ दिन अपना काम करते हैं। बड़े भाई के साथ खास तौर पर जब मुख्यमंत्री जी जाते हैं तब ये भी अराजक हो जाते हैं। सरकार पूरी तरह से अराजक हो गई है, डिरेल्ड हो गई है और फेल हो गई है। मुख्यमंत्री जी का मैंने कई बार कहा है कि अब मुख्यमंत्री जी सही से कुर्सी को नहीं चला पा रहे हैं, सोच समझ भी नहीं पा रहे हैं, उन तक बात भी सही नहीं पहुंच पा रही, वो लोगों को सही से कन्वे भी नहीं कर पा रहे हैं। सोच समझ सही नहीं पा रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं? अब इससे कैसे कहें? अब गोली चलवा रहे हैं और इनके मंत्री उसको जायज़ ठहरा रहे हैं, उसके बाद भी खामोशी है। मुख्यमंत्री जी में थोड़ी सी भी नैतिकता बचती है तो तत्काल प्रभाव से इनको बर्खास्त करने का काम कर देना चाहिए था, सेकंड में बर्खास्त करना चाहिए था। एक चीज़ और, इस जो आप बोल रहे हैं कि बर्खास्त कर देने का काम करना चाहिए था, ये जो बयान दे रहे हैं इस पे उन्होंने यह भी एक बयान दिया है कटिहार पर कि भाई जिस तरह से मांग ये लोग कर रहे हैं, बीजेपी वाले इस्तीफा की मांग कर रहे हैं, तो कटिहार ये मणिपुर में लोग क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं, क्यों नहीं वहाँ पर बर्खास्त किया जा रहा है? मणिपुर में मुख्यमंत्री इसको जायज़ ठहरा रहे हैं क्या? मणिपुर की घटना और ये घटना दोनों में क्या बेतुका बयान देना, बेतुकी बात करना। मणिपुर की जो घटना है वो अलग है, ये अलग है। बिजली की मांग करे उसको गोली आप मार देंगे, वहाँ दो समुदाय आपस के संघर्ष में हैं। वहाँ तो देखिए मणिपुर की घटना एक अलग घटना है, उस पर तो अब संसद में बहस कराने को सरकार तैयार है, ये लोग बहस से भाग रहे हैं। लेकिन वो जब मामला आएगा तो और देश को जानना भी चाहिए, मणिपुर का जो घटना है वो आज का नहीं है, वो 1949 से एक संघर्ष चल रहा है। वो कोर्ट के बयान के बाद आपसी संघर्ष है।
ठीक है, तो क्या आपका क्या मांग है कि भाई मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए? देखिए, मंत्री जी को तो कभी का इस्तीफा दे देना चाहिए, खास करके उन तमाम मंत्रियों को मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा ले लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जी नशा मुक्ति अभियान चलाते हैं, वो शराबबंदी तो गुटखा बंदी सब चीज़ का अपना एक कानून बनाए हैं, और सरेआम उनके कैबिनेट में बैठ करके ये लोग गुटखा चबाते रहते हैं। तो इन तमाम गुटखा मंत्रियों को तो कब का इस्तीफा मंत्री जी को ले लेना चाहिए था। सकते हैं कि गुटखा चबाते रहते हैं। अब हम कहते हैं कि आप भी नहीं देखते हैं, अब आप हमको कहते हैं कैसे कह सकते हैं। अब तो जांच करा लें। वो जो मुंह लोग का दांत खत्म हो गया सबका, किसी का मुंह नहीं खुल रहा है, किसी का दांत नहीं है, और दिन रात उनके आप आसपास नहीं देखते हैं क्या? मतलब इसी तरह से इसी के लिए वो लोग बयानबाजी कुछ भी कर रहे हैं ना। दिमाग कैसे काम करेगा? अच्छा। सब लोग एक तो कहिए कि मदांध हो चुके हैं सत्ता के अहंकार में। जब से सरकार है तब से विजेंद्र यादव मंत्री हैं। मुख्यमंत्री जी कुछ दिनों के लिए हट गए, लेकिन वो नहीं हटे। एक दूसरा मंत्री हमको बता दीजिए जो बिहार सरकार में 2005 से आज तक कंटिन्यू कर रहा है, सिवाय विजेंद्र यादव जी के। तो उनके ऊपर तो राजतंत्र का हावी है ना, वो तो समझ रहे हम राजा हैं, वो तो कुछ भी बोलेंगे कुछ भी करेंगे, वो मंत्री रहेंगे। यहाँ तो अब ये नहीं है ना कि आपके प्रदर्शन से या आपके बयानों से कुछ असर पड़ने वाला है। ये जितना कोई कुछ बोल दे, भारत माता को गाली देने वाला मंत्री बना हुआ है। किसके बारे में कह रहे हैं आप? अब हम नाम क्यों लें? कैसे कैसे लोगों को मुख्यमंत्री जी ने अब अपने मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाकर रखा हुआ है, और सिद्धांत की बात तो लोहिया की बात तो जेपी की बात तो संविधान की बात तो देश की बात, अब किसी से छुपा हुआ है? 4 सीटेड लोगों को गाड़ी में लेके घूम रहे हैं। कितने दुर्दांत, जिसके नाम से खौफ खाता था मगध और बिहार कहाँ कहाँ, और तमाम लोग उनके मंत्रिमंडल के हिस्सा हैं। तो अब कहाँ है मुख्यमंत्री जी के सिद्धांत और जॉर्ज फर्नांडिस की खड़ी की हुई पार्टी, और अब कहाँ तक आ गया विजेंद्र यादव क्या बयान दे रहे हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, श्याम सुंदर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि इनका कहना है कि भाई ऐसे ऐसे मंत्री जो गुटखा खा के बैठे हुए रहते हैं और मीटिंग करते हैं, तो ऐसे मंत्रियों को बर्खास्ती करना देना चाहिए, क्योंकि नशा में ये कुछ भी बोल रहे हैं। और विजेंद्र यादव की बात कर रहे हैं कि ये मंत्री ऐसे मंत्री हैं जिन्हें नशा राजनीति का नशा है, सत्ता का नशा है, कुर्सी का नशा है, अहंकार है, और इसी की वजह से ये इस तरह के बयान दे रहे हैं। क्योंकि 2005 से अगर उठा लें तो उसके बाद कई सरकारें भी बदली, मंत्री इधर से उधर हुए, लेकिन ये मंत्री जो हैं वो इधर से उधर नहीं हुए, और इसकी वजह से ही उनको घमंड है और ये कुछ भी बोले जा रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।